जबरदस्त हिंसा की आग में महाराष्ट्र झुलस रहा है। 2 विधायकों को घरों को आग के हवाले किया गया। एक विधायक के दफ्तर में तोड़फोड़ हुई। शरद पवार की पार्टी के ऑफिस को फूंक दिया गया। स्थिति भयावह है। खासकर बीड में स्थिति बेकाबू सी हो गई है। धारा 144 लगा दी गई। भारी पुलिस बल तैनात किया गया है और इस सब के बीच हिंसा पर सियासत तेज हो चुकी है। शिवसेना शिंदे गुट के एक सांसद ने बकायदा इस्तीफा भी दे दिया। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कैबिनेट की बैठक बुलाई क्योंकि आरक्षण की मांग को लेकर मराठा आर पार के मूड में सड़क पर हैं। हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से महाराष्ट्र में बैटल ऑफ रिजर्वेशन जारी है। मराठा आरक्षण आंदोलन का ये वो अद्यतन संस्करण है जिसमें बेहिसाब आक्रोश है, नाराजगी की अति है, गुस्से की पराकाष्ठा है, अधिकार के अनुरोध की आड़ में तांडव। देख लीजिए ये धधकता हुआ दृश्य जिसकी थाह में महाराष्ट्र की व्यवस्था झुलस गई। बीड में आरक्षण मांग रहे आंदोलनकारियों के क्रोध की चिंगारी भड़की तो कुछ यूं सत्ताधारी पार्टी के विधायक का घर अग्निकुंड जैसा बन गया। बीड में अजित पवार गुट के विधायक प्रकाश सोलंके का घर जला तो छत्रपति शिवाजी नगर में बीजेपी विधायक प्रशांत बंब के दफ्तर में तोड़फोड़ हुई और इस सब के बीच माजलगांव नगर परिषद की इमारत को आंदोलनकारियों ने आग के हवाले कर दिया। बीड में ही गुस्साई भीड़ ने उस बंगले में आग लगा दी जहां एनसीपी शरद पवार गुट के विधायक संदीप क्षीरसागर और वरिष्ठ ओबीसी नेता जयदत्त क्षीरसागर रह रहे थे। प्रदर्शनकारियों ने बीड में एनसीपी शरद गुट के राष्ट्रवादी भवन को भी आग के हवाले कर दिया। मराठा आरक्षण की मांग करने वाले आंदोलनकारियों ने चंद घंटे के अंदर महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों में जबरदस्त कोहराम मचाया। सवाल है कि फिर से मराठा आरक्षण आंदोलन क्यों भड़का? विधायकों के घर पर अचानक अटैक क्यों हुए? सबसे पहले जानिए कि बीड में प्रकाश सोलंके के घर पर अचानक ही भीड़ ने हमला कर दिया। पहले पत्थरबाजी हुई, फिर आगजनी हुई। जब आग बुझी तो कुछ यूं सब कुछ राख हो चुका था। गाड़ियां जली हुई थी, सब कुछ तहस नहस हुआ था। बताया जा रहा है कि एनसीपी अजित पवार गुट के विधायक प्रकाश सोलंके ने कथित तौर पर मनोज जरांगे पर टिप्पणी की थी। प्रकाश के कथित ऑडियो वायरल होने के बाद उन्होंने सफाई दी। प्रकाश ने कहा कि मनोज जरांगे पर उन्होंने कोई भी विवादित टिप्पणी नहीं दी है, बल्कि उनके ऑडियो क्लिप के साथ छेड़छाड़ हुई है। एनसीपी अजित गुट के विधायक प्रकाश सोलंके पर जिस मनोज जरांगे के खिलाफ टिप्पणी का आरोप है, वो मनोज जरांगे मराठा आरक्षण आंदोलन के लिए अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल कर चुके हैं। सरकार के आश्वासन की डेडलाइन खत्म होने के बाद एक बार फिर से वो आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। उन्होंने महाराष्ट्र की सरकार को चेताते हुए कहा है कि अगर उनकी मांग नहीं मानी गई तो 31 अक्टूबर से आंदोलन नया आकार लेगा। आरक्षण का प्रश्न है, भविष्य का प्रश्न है, इसलिए शांतता से जीतेंगे। आप जीता के रहेंगे, आप शांतता से आंदोलन करो, ये मेरे हाथ जोड़ के सभी मराठा भाइयों को विनती। हालांकि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने जरांगे को अनशन खत्म कर घर लौटने के लिए कहा है, लेकिन आमरण अनशन कर रहे मनोज जरांगे टस से मस नहीं हुए, बल्कि आरक्षण के समर्थन में लोग अब जान देने लगे हैं। मराठा आरक्षण की मांग को लेकर पिछले 11 दिनों में 13 लोगों ने आत्महत्या कर ली है, जिसमें बीड, जालना, हिंगोली, परभनी और ऐसे कई शहर शामिल हैं जिसमें आरक्षण समर्थकों ने खुदकुशी कर ली है। ये तस्वीर है अजय गायकवाड़ की, जो महज 27 साल का था। जालना के अंबाद तालुका के कुक्कड़ गांव के रहने वाले अजय ने सरकार के नाम आरक्षण के समर्थन में चिट्ठी लिखकर खुदकुशी कर ली। इसके ठीक बाद बीड जिले में परली तालुका के गोवर्धन में गंगा भीषण रामराव नाम का एक शख्स फांसी पर लटक गया। गंगा भीषण रामराव की आत्महत्या के बाद से हिंसा भड़क गई। बीड के ही माजलगांव का ये नगर परिषद भवन है जो आग और धुएं की लपट में लिपटा है। बताया जा रहा है कि विधायक प्रकाश सोलंके के घर पर आग लगाने वालों ने लौटते समय इसे भी आग के हवाले कर दिया। नगर परिषद भवन का एक हिस्सा पूरी तरह खाक हो गया।
मराठवाड़ा में आंदोलनकारी बेकाबू हो रहे हैं, उसकी तस्दीक ये तस्वीरें कर रही हैं जो बीड़ की है। एनसीपी के शरद पवार गुट की ये बिल्डिंग है जिसे उग्र भीड़ ने आग के हवाले कर दिया। इससे पहले भीड़ ने शरद पवार की पार्टी के विधायक संदीप क्षीरसागर और वरिष्ठ ओबीसी नेता जयदत्त क्षीरसागर के घर को फूंक दिया। इसके बाद से भीड़ में जबरदस्त तनाव है। ये तस्वीर छत्रपति शिवाजी नगर की है। आंदोलन समर्थकों की फौज लाठी डंडा लेकर बीजेपी विधायक प्रशांत बंब के दफ्तर पर पहुंची थी। लोगों ने विधायक के ऑफिस में जमकर तोड़फोड़ की, सब कुछ तहस नहस कर दिया। कहीं तोड़फोड़ हुई, कहीं आग लगाई गई, कहीं कहीं प्रदर्शनकारी अपनी मांगे मंगवाने के लिए इमारत पर चढ़ गए। सोलापुर में सड़कों पर आगजनी हुई है। शोलापुर अकलकोट नेशनल हाईवे पर जबरदस्त जाम लग गया। धधकती हुई आग के पीछे गाड़ियों की लंबी कतारें खड़ी हो गई। महाराष्ट्र के प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों में से एक अकलकोट भी है, लिहाजा इस हाईवे पर लोगों की लंबी भीड़ लगी रहती है। बीड़ के वडवाड़ी में बीच सड़क पर लोगों ने आगजनी की। बीड़ परली हाईवे पर टायर और पेड़ की टहनियों को जलाकर सड़क को बंद कर दिया गया। परली तहसील कार्यालय के ऊपर चढ़कर आंदोलनकारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। पुणे में मराठा आंदोलन के समर्थकों ने कार्ला झील में उतरकर प्रदर्शन किया, तो मुंबई और नवी मुंबई में भी लोग आंदोलन कर रहे हैं। मुंबई के चूनाभट्टी इलाके में भी मराठा समाज के लोग एक मंच के तले बैठे हुए हैं और ये मंच है मराठा समाज का, एकल मराठा समाज का। एक मराठा समाज जो एकजुट है एक उद्देश्य के लिए, और ये उद्देश्य है मराठा आरक्षण की मांग। यहाँ जो लोग बैठे हुए हैं कामकाजी लोग हैं, व्यवसाय है, रोजगार है, लेकिन मराठा समाज के आरक्षण के लिए तमाम लोग मंच पर बैठे हुए हैं और प्रतिदिन ये लोग बदलते रहेंगे। लेकिन ये जो सिलसिला है आरक्षण के लिए उपोषण पर बैठे हुए, ये श्रृंखला चलती रहेगी जब तक मांग पूरी नहीं हो जाती। कि हमारा जो 13% का आरक्षण ओबीसी समाज को वर्ष किया वो हमारा मांग नहीं है, वो हमको रिटर्न दे दो। हर जगह हम लोग उपोषण करके यही बताना चाहते हैं सरकार को कि हमारी जो मांग है आरक्षण की वो पूरी की जाए। जिस मराठा आरक्षण की धुरी पर महाराष्ट्र में राज्य स्तरीय आंदोलन खड़ा है वो कोई 1-2 दिन, महीने, साल, 10 साल की मांग नहीं है। असल में ये दशकों पुराना मुद्दा है जो किश्तों में मराठाओं को उबालता रहता है, सत्ता को हिलाता रहता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।